अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में हत्या की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दाऊद कराची में इलाज के लिए भर्ती था। इस दौरान उसे जहर दे दिया गया। इतना ही नहीं, दाऊद के समधी और पूर्व क्रिकेटर जावेद मियां दाद समेत परिवार के अन्य सदस्यों को घर में नजरबंद किए जाने की भी खबर सामने आई। हालांकि दाऊद की मौत हो चुकी है। इस संबंध में कराची के अस्पताल या दूसरे आधिकारिक सोर्स से कोई बयान जारी नहीं हुआ है। भले ही दाऊद की मौत की पुष्टि नहीं हुई हो, लेकिन इससे पहले 5 दिसंबर को कराची में ही एक और कुख्यात अपराधी की मौत की खबर सामने आई थी। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के कराची में लश्कर तैयबा के आतंकी हंजला अदनान को हथियारों से लैस हमलावरों ने 2 और 3 दिसंबर की रात को उसके घर के बाहर गोली मार दी थी। उसके बाद उसे कराची के एक अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान 5 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। दरअसल पाकिस्तान में भारत के गुनाहगारों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत या हत्या किए जाने की खबरें बीते 1 साल से लगातार आ रही हैं। इस सूची में 1 दर्जन से ज्यादा आतंकवादी शामिल हैं। पाकिस्तान में भारत के कितने मोस्ट वांटेड इस साल मारे गए हैं, इनकी हत्या कब और कैसे हुई, आईएसआई के संरक्षण में छुपे बैठे इन आतंकियों को कौन मार रहा है, भारत में इन आतंकियों ने कौन से अपराध किए, यह भी एक बार नजर डालते हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में 20 फरवरी 2023 को हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर बशीर अहमद पीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने पीर को एक दुकान के बाहर गोली मारी। पिछले साल 4 अक्टूबर को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते भारत ने उसे आतंकी घोषित किया था। वह जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में शामिल रहा। वह हिजबुल, लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व आतंकियों को एकजुट करने में जुटा हुआ था। इसी तरह 28 फरवरी 2023 को जम्मू कश्मीर में अल बद्र नाम के आतंकी संगठन का पूर्व कमांडर खालिद रजा पाकिस्तान के कराची में ढेर हो गया। अज्ञात हथियारबंद व्यक्ति ने खालिद को उसके घर के बाहर गोली मारी। हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सलाउद्दीन का करीबी खालिद कश्मीर में आतंकी कमांडर रह चुका है। इसके बाद वह कराची चला गया। वह कराची में रहकर आतंकियों की भर्ती करता था। वहीं कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले सैयद नूर शालोबर की 4 मार्च 2023 को हत्या कर दी गई थी। भारत के वांछित आतंकियों की सूची में शामिल शालोबर को पाकिस्तान के खबर पख्तूनख्वा इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारी थी। वह पाकिस्तान सेना और खुफिया एजेंसियों के लिए काम करता था। इसके साथ ही नए आतंकियों की फौज को प्रशिक्षण भी देता था। 1 अगस्त 2023 को हाफिज सईद से जुड़ा आतंकवादी सरदार हुसैन अरेन की कराची में हत्या कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी सिंध में मौजूद रेवोल्यूशनरी आर्मी ने ली थी। भारत से वांछित आतंकवादी अबू कासिम को 8 सितंबर 2023 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक मस्जिद के अंदर अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मार दी थी। इसी तरह पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ की 11 अक्टूबर 2023 को सियालकोट में हत्या कर दी गई थी। अज्ञात हमलावरों ने एक मस्जिद में गोली उसे मार दी थी। शाहिद लतीफ को 1994 में भारत में गिरफ्तार किया गया था। लतीफ भारतीय जेल में करीब 16 साल बंद रहा। भारत में सजा पूरी होने के बाद 2010 में उसे पाकिस्तान भेज दिया गया था। 20 अक्टूबर को उत्तरी वजीरिस्तान में मसूद अजहर का एक और करीबी आतंकी दाऊद मलिक मारा गया। जैश ए मोहम्मद के अलावा दाऊद मलिक लश्कर ए जब्बर और लश्कर आई जांगवी से जुड़ा हुआ था। 23 अक्टूबर 2023 को दाऊद इब्राहिम का गुर्गा मोहम्मद सलीम मारा गया। कराची की दिल्ली कॉलोनी में रहने वाले सलीम की अज्ञात लोगों ने हत्या करके शव दरगाह अली शाह सखी सरमस्त के करीब लियारी नदी में फेंक दिया था। बाद में पुलिस ने नदी से उसका शव बरामद किया। इस तरह अब तक पाकिस्तान में 20 आतंकियों की हत्या की जा चुकी है। इसके अलावा 14 फरवरी 2023 को कश्मीरी आतंकी एजाज अहमद अहंगर की अफगानिस्तान के कुन्नार प्रांत में हत्या कर दी गई थी। माना जा रहा है कि उसकी हत्या तालिबान ने की थी। अहंगर इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ था। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के 18 जून को 2023 को कनाडा के सरे में गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 21 सितंबर 2023 को कनाडा में एक खालिस्तानी समर्थक गैंगस्टर के मारे जाने की खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 गैंग के झगड़े में गैंगस्टर सुक्का दुनेके की हत्या कर दी गई। कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसे मनीतोबा प्रांत के विन्नीपेग में मार गिराया। सुक्का कनाडा में खालिस्तान आंदोलन का बड़ा समर्थक रहा है। पाकिस्तान ही नहीं, देश के अन्य कई देशों में भी इस तरीके की आतंकवादियों के खात्मे की लगातार खबरें सामने आ रही हैं।